अब थोड़ा थोड़ा अंत की तरफ हम लोग बढ़ ही रहे हैं। परसों तू जा रहा है वापस, एक हफ्ते बाद हम जा रहे हैं, भाई का तो पता ही नहीं कब जाएंगे। पर हाँ, पर अब इन शॉर्ट वो है कि अब कॉलेज लाइफ खत्म हो रही है धीरे धीरे। अब थोड़ा एडल्टिंग वाला वो जो फेज आता है कि अब आप हाँ कि अब आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे, अब थोड़ा आप खुद की ज़िंदगी जीने वाले हो, तो उस पर आगे गए। तो एक वो होता है ना सबका कि शहर छोड़ने के पहले या फिर कुछ एक कॉलेज लाइफ छोड़ने के पहले किसी ना किसी को एक छोटा सा रिग्रेट रहता है, एक मलाल रहता है। तो वैसा कुछ उस पर बात कर लेते हैं, थोड़ा रहता ही होगा सबका। जैसे मेरा तो था कि मतलब नहीं चला पाया मैं कोई रिलेशनशिप ढंग से, तो अब हाँ वो मैं ख़त्म जब अब हुआ तो मैं वो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ठीक हो भी जाए होपफुली। हाँ तो उस पर आते हैं, बोलो बोलो एनी रिग्रेट्स? रिग्रेट तो हाँ, मतलब कॉलेज लेट आया। हाँ मेरे अपने मतलब दीदी की सगाई थी, वो तो एक रीज़न था ही। हाँ बट मनमानी बहुत कर दिया कि छुट्टी ले लेते, कोविड है, घर पे रहेंगे, क्यों जाना है बाहर, क्यों जाना है, घर पे जब आराम है। तो उस चक्कर में कॉलेज लेट आया, तो दोस्त बहुत लेट बने और वो तो बहुत फिर थोड़ा शुरुआत ही ख़राब रह गया। शुरुआत पे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। हाँ हाँ हाँ। और उसके अलावा से बोलेगा तो मतलब लग सकता है कि मजाक हो तुम लोगों को, बट हाँ मेरे को अपने सीजी का रिग्रेट तो रह जाएगा कि मैं पढ़ा ही नहीं है कॉलेज में। ठीक तो था तेरा यार 6.9 है भाई, लेकिन तू सोच ना, तेरा जब एट दी एंड तू अपने ब्रांच में सबसे हाईएस्ट प्लेस्ड आदमी हाँ, है, जो तू प्लान करके आया था। मतलब ब्रांच छोड़ भाई, अपने ग्रुप पे बहनचो तू वन ऑफ द मोस्ट है। मतलब तू और राजू सेम पे हैं एंड बहनचो तू एएमएल पे, तुम आईएम में, मां की क्या ही फर्क पड़ रहा है। तब वो आ सकती सीजीपी वाली जब इसको आगे पढ़ना है। हाँ पढ़ना है मेरे को, है ना, मतलब मेरे को ऐसा 14 लाख इज गुड, मैं मना नहीं करूंगा। नहीं बट वो बढ़ेगा भी तो ना, इंक्रीमेंट तो भी होगा ही यार। पर कोर सेक्टर का इंक्रीमेंट आईटी सेक्टर के हाँ बहुत लंबे टाइम में आता है, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। तो उसमें कोई मतलब नहीं ना, मेरे को नहीं अपना, मैं भिलाई एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप से आया हूँ। हाँ मेरे को दूसरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप में मतलब नहीं जाना है। हाँ वो तो है, मेरा मन तो ये है। हाँ तो रिग्रेट तो सीजी का रह जाता है कि मतलब मेरे को आगे पढ़ना है और उसमें मुझे पता है कि मेरा सीजी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, जहाँ मेरे से कम मार्क्स लाए लोग मेरे से आगे चल जाएंगे। अब वो तो एक फैक्टर बनेगा if तुमको आगे पढ़ना है। हाँ एक वो बनेगा, तो वो रहता ही है ना। मतलब कि बट 12th से ही पढ़ाई खत्म हो गई मेरी, तो 12th में भी परसेंटेज कम आया, फिर खराबी होते गया कुछ ऐसा। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में 3 बैग आ गया, तो मतलब कुछ अच्छा हुआ। बैग का तो यार बहुत वो है यार, ये मतलब आता ही है सबका साल, मतलब देख ही आता ही है, पर वो 3 आ गया, तीनों है क्या। मतलब मैं अभी 5 लोगों में घिरा हुआ है, इनके 4 के बैग हैं ही तो हाँ मतलब मेरे को मन नहीं था, मतलब मेरा ऐसा था कि मेरे को नहीं लाना था। हाँ मेरे को था कि जो क्लियर कर लिया। देख एट द एंड क्या है, तू कंक्लूजन देखता है, तू रिजल्ट देखता है, हर चीज में रिजल्ट देखा जाता है, तेरा रास्ता नहीं देखा जाता तू कैसे गया। एट द एंड क्या था, कॉलेज से हम लोग क्या चाहते थे कि एक ऑन कैंपस नौकरी लेके निकले, वो तू लेके निकला एंड वन ऑफ द बेस्ट लेके निकला। हाँ मतलब वो तो पॉइंट है कि मैं बहुत अच्छा प्लेसमेंट लेके निकला, बट रिजल्ट के अलावा अगर प्रोसेस भी तो एंजॉय करने का मन था ना कॉलेज आके, कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। कॉलेज लाइफ कहीं रह गई, सोते रह गए क्लास जाने का मन तो फिर वो तो खुद पे था। हाँ मतलब वही बोला कि क्लास में तो कुछ ऐसा होता नहीं था कि कोई 0.1% भी वर्थ इट हो, या क्लास हमारी ऐसी हो जो हम लोग देखते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा सेटअप हो थोड़ा। बट आई मस्ट से द लेडीज अरे क्वाइट गुड वो पॉइंट नहीं देखते हो किसी पर मालूम ये तो बोलूंगा कि तेरी लाइफ बहुत लोगों से ज्यादा हैपनिंग तो रही। जैसे उस दिन हम लोग बात भी कर रहे थे कि एक तेरा फ्रेंड ग्रुप इधर है जो काफी सही अब सेट हो गया है, एक तेरा फ्रेंड ग्रुप ब्रांच वालों से भी है, वो भी कभी कभी आते हैं, दो लोग जाते हो कहीं कहीं, तो वो भी अच्छा है। एंड एट द एंड तो काफी सही हो गया ना। एक सीजी का तो मलाल रख सकता है, मैं उसका मान सकता हूँ कि वो हो सकता है यार। वो आज हम एक मतलब एकेडमिकली अच्छा होने का जो फीलिंग है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। पर सबके लिए नहीं होता है ना वो तो सबके लिए नहीं है। हाँ वो कहीं ना कहीं सराउंडिंग से आया कि मैं देखा हूँ कि क्या क्या मचा रहे हैं अभी। वो तो अपने घर वाले ग्रुप से वो लगता है कि मतलब मेरे को ऐसा सही बताऊँ तो मैं कॉलेज में था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इट्स नॉट अ फ्लेक्स की मेरे को पेमेंट मेरी सैलरी अच्छी लग गई, कॉलेज घर गया
नहीं, it's a flex भाई, it is a कॉलेज flex. से घर गया, हाँ. मेरे दोस्तों में सबसे वन ऑफ द लीस्ट में भी है। अरे यार तब तो वो वो कंपैरिजन तो हाँ, नहीं रहेगा, हाँ, वो हाँ. नॉर्मल आदमी देख के हंसता था ही ना कि भाई कॉलेज में तो मैं छाती चार के चढ़ रहा है कि तो वही है ना कि सब वो difference तो आ ही पर्सपेक्टिव, जाएगा। हाँ वो मेरे को पता है, पर्सपेक्टिव मेरे को- बदल गया अचानक मेरा से. मन तो बहुत, मतलब मैं केपेबल नहीं हूँ उस चीज के, मैं मानता हूँ, बट मेरा लिटरली डीप डाउन इनसाइड मेरा बहुत मन करता था कि मैं एकेडमिकली अच्छा रहूँ। वो एकेडमिकली अच्छा होने की फीलिंग ना बहुत अलग ही होती है। जो तेरे को लगता है तूने उसके लिए ट्राई किया? मैं ट्राई किया, बैक आया तो मैं पूरा चीज ही बदलता गया ना कि कि तेरे को प्रोसेस ही नहीं पता था कि क्या फॉलो करना है, तो तू नई नई चीजें ट्राई करता गया. मैं 9 दिन में 6 एग्जाम दिया, क्योंकि बैक का बैक एग्जाम हमारे क्लियर करना सेशन था. में बदल गया। हाँ, हाँ. दिन में 2 पेपर दे रहे वाला हाँ, दिन हाँ, में 2 हाँ. पेपर भी दिया हूँ एक बार। एंड वो लगातार था, आज 2 पेपर है, कल 1 पेपर है, फिर परसों 2 पेपर है, वैसा वाला भी सीन वो भी रहता तो था. वही बहुत तो- हेक्टिक चीज से निकला है ना हाँ, तू। तो हेक्टिक, तो फिर उस चक्कर में फिर डिस्ट्रैक्ट होते गए तो एंड में मतलब कॉलेज लाइफ बहुत खराब ही चल रही थी। वो तो ऐसे नहीं होता, एक मीम नहीं आता कि बहुत चुतिया लोग रहते हैं, किताब के नीचे से जाते हाँ, हैं हाँ, हाँ, और बहुत हाँ, ऊपर जाते हैं। बन जाते हैं, तो हाँ. मेरा बस वही है कि जॉब लग गई तो मेरा बहुत अच्छा हो गया, वैसे कुछ अच्छा है नहीं। तो वही है कि यार तू कंपेयर ऐसे लोगों से कर रहा है जो तू ऐसी चीजें अचीव कर लिए या फिर जो भी है, बट ठीक है, कहीं ना कहीं तो तू इस ग्रुप में तो तू शेर है भाई, तू छाती ठोक के बोल सकता है बोल सकते, पर वही मतलब ठीक है भाई. अब तू अच्छा IITian को कंपेयर RITian से तो नहीं कर रहा है. IITian में कंपेयर नहीं है, मतलब मेरे ये ना कि जो सब मतलब बोल देते हैं कि तेरा सैलरी बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा ही हो जाएगा, बट मेरा जो मलाल जो है वो मेरे को खाता है अंदर से। भाई वही है कि कुछ आदमी को जो खटकेगा। मिल जाए ना, आदमी से संतुष्ट तो नहीं है भाई. कुछ ना मतलब कुछ रह जाता है कि भाई ये भी हो जाता कि मतलब भालू का वो है भाई Complete हो कि जाती हम लोग का college। सपना जी रहा है साला कि 14 लाख की पैकेज उठा लिए, सब कुछ सही रहा, एंड अभी भी भाई सीजी थोड़ा छूट गया आखिरी। छूट गया। एक बात अलग है ना, मतलब मेरा डिपार्टमेंट बहुत चिल था, हाँ, तो मैं इजी था 2% भी एक्स्ट्रा डालता ना तो अच्छा बेटर हो बहुत सकता अच्छा हो था. जाता। मैं हाँ ठीक है, effort ही कभी नहीं कभी डाला हम लोग भाई। लाइटली बहुत चीजें ले लेते हैं. एग्जाम मैं फर्स्ट सेम से जो मेरा माइंडसेट हो रहा बैक आ जाएगा तो क्या ही होगा, हाँ, हाँ, हाँ. तो वो माइंडसेट बहुत खराब था। तो मेरे को ऐसा हो गया था, मेरा मन में ही सेट हो गया था कि अरे मैं इसमें तो पास तो हो ही जाऊंगा इतना लिखने से, तो मैं कभी एग्जाम में आधा घंटा जो लेट टाइमर है मैं उस आधा घंटा के 25 मिनट बाद ही जाता हूँ। मैं आखिरी में जाता हूँ, बैठता हूँ, लिखता हूँ, शुरू में निकल भी जाता हूँ। तो वो सब चीजें जो रही ना कि वो एग्जाम में बन के जाना होता है कि नहीं, बच्चा थोड़ा exam दे गया, seriousness वाला। खत्म भाई। वो तो हो गया था, सबका हो गया था कि सब जब जेई जो दे के आया ना कि उसका वो एकदम हो गया कि ये पीक था मेरी पढ़ाई का एंड ये तो अचीव नहीं हो रहा है, तो अब सब सीरियस थोड़ा होना लाइटली लेने लग गया मतलब कॉलेज मेरे को में. भी अभी भी याद है ना कि जब जो तेरा पहला ग्रुप था तो तुम लोग उनके साथ रिजल्ट वाले दिन में हाँ। तो सब हाँ, हो तुमने सकता है. सब स्नैप डाले थे, चीयर्स टू आवर फर्स्ट कॉलेज ग्रेड कार्ड। अरे यार इतना तो याद भी नहीं है यार, सब मैं नहीं डाला था भाई, कोई सब और किया था कोई और डाला होगा भाई, मैं इन चीजों में नहीं था, कोई और डाला होगा. मेरे ग्रुप के कोई हाँ। मेरे तो याद नहीं। ये साला होगा दूसरा वाला. हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब वो ऐसा हुआ कि मतलब वो स्नैप देख के तो मेरे को खुशी हुई कि चलो ठीक है सब खुश है, बट फिर वही है ना कि मेरे को अपना हिट हुआ ना कि भाई मेरे फर्स्ट कॉलेज का ग्रेड कार्ड कैसा है। मतलब मेरे मन में वही चल रहा था कि 12वीं में जो ग्रेड कार्ड सबको मैटर करता है मैं उसमें हक दिया। अब जब कॉलेज का ग्रेड कार्ड जब आया था मौका था कि सुधार ले कुछ अपना घर में थोड़ा, क्योंकि कितना भी करो घर वाले तो मार्क्स देखते हैं ना। कितना भी At the lenient end, बोल लें, हाँ। लेकिन वो देखेंगे, मतलब भाई उनको उनकी चीज कमाई फर्क का पड़ती है। 1/4 से ज्यादा का पैसा अगर वो कहीं डाल रहे तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। ROI तो लोग देखेंगे ना क्या दे रहा है तो तुम. सब बोलता है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बट ऐसा है नहीं भाई। भाई materialistic तो है ही ना। हाँ, वो तुम देखोगे तो प्रेशर डालना तो हाँ, बिल्कुल. तो मतलब घर वालों का तो था ही, पर मैं जैसे घर में बताया कि 3 बैग आया, पापा बहुत गरिया है कि साले मैं भी तो यही से इंजीनियरिंग किया हो जो तुम की हो, 8 सब्जेक्ट तुमसे एक समय नहीं निकल रहा है, कैसे होगी इंजीनियरिंग तुमसे। अरे यार ये तो पापा थोड़ा गुस्सा है, बट मम्मी बहुत कामली बात करी, समझाई, तो मतलब वो बहुत एक अच्छा चीज ही रहा। बट वो खराब मलाल तो रहता ही है ना कि मतलब ऐसी होता है कि मैं जुलाई टाइम में अपने घर जाने वाला था, ठीक है, क्योंकि मेरा एजुकेशन लोन का था ना, तो फर्स्ट ईयर की बात है, तो मैं एजुकेशन लोन के लिए मेरे को साइन करने जाना था ताकि ऐसा था कि सेकंड ईयर से फीस लोन होगा, फर्स्ट ईयर का खुद देना होता है. हाँ तो कर दिए। तो मेरे को उसके जाना, तो मेरा CI खत्म हुआ, CI 1 के बाद तो हर टाइम ब्रेक रहते ही है, तो मैं चला गया घर।
मैं घर जाने का से टिकट बन रहा था, मम्मी को बोला कि मैं नहीं आऊँ क्या, आप लोग पेपर भेज दो। मम्मी बोलती है कि तुमको बैग आ गया तो तुमको ये सोच के शर्माने की जरूरत नहीं, घर आने की, घर कभी भी आ सकते हो, सोचे कि घर चला गया। ये थोड़ा हाँ, बट वो मम्मी खराब मूड में नहीं बोली, मम्मी अच्छे में ही बोली, बट वो कभी कभी हाँ, पर वो कभी कभी एक लग जाता है, एक जो परिवार का जो सिंपैथी व्यू आता है ना कि चेहरे पे उनके दिखता है कि हल्का एक सांत्वना दे दूं इसको मैं कि शायद परेशान है, वो ज्यादा खलता है भाई, खलता है। अरे मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी घर वालों की तुमको टॉप 10 में आना है, कि तुमको फर्स्ट आना है। मम्मी का तो था कि तुम बस 7.5 के ऊपर रख लो तो कितना अच्छा ही होगा, मैं वो भी नहीं कर पाया। मतलब ठीक है वो तो यार सीजी का पैसा तो मतलब वही है ना कि मेरे को ठीक है कि जॉब लग गई, मैं तो खुश तो बहुत हूँ भाई, मतलब मैं दिखा नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, बट खुश तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, होना चाहिए भाई, यू डिजर्व इट। जब पता चला कि मेरे फर्स्ट मंथ की सैलरी कितनी है तो वो अभी अरे भाई अभी से ही सोच के लग रहा है कि वाह भाई ये है जिंदगी भाई, मैं 2 महीने की सैलरी भी से एक कम है भाई, मतलब वैसी वाली सीन चल रही है भाई। और इतना गजब है कि मेरे को सीनियर लोगों के साथ घर भी मिल गया, तो मेरे को महीने का 15,000 से बेसिक नीड्स में किराया, पानी, बिजली, खाना पीना, मेड वेड का मिला के 15,000 में हो जाएगा। बाकी 65 हाथ में भाई, तगड़ा भाई। ये है ना भाई, एक छोटी सी खली है, लेकिन भाई बाकी जो ओवर पास बच रहा है ना, मेरे को 2 महीने मिला के उतना मिल नहीं रहा है ये उतना बचा रहा है, यही अबे पैसा ये नहीं है। मेरा भी एक दोस्त है, वो दिल्ली से पढ़ा है, तो वो गया है विशाखापट्टनम के बाद कोई एकदम अजीब सी घटिया सी जगह। अच्छा हाँ, बहुत ही आईटीसी की फैक्ट्री, उसका आईटीसी भाई ये साइट जॉब भाई बहुत पागल है, बहुत पागल। 30 का सीटीसी है, 24 का ईडेट है, 2 लाख। लेकिन भाई वही ना, तुम जगह बट इज इट वर्थ इट, मतलब अब इस पे आते, चलो रिग्रेट्स पे बाद में आएंगे। इज इट वर्थ इट कि तू पैसे के लिए अपना थोड़ा कंफर्ट से थोड़ा दूर जा रहा है, कंफर्ट भी नहीं, ऐसी चीज जो तेरे को लगती है जरूरी, जैसे यार हल्का बहुत तो मैं भी कि एक तेरा पर्सनल लाइफ भी होना चाहिए तेरे, उसके अलावा नौकरी के अलावा, कि वो तो हो गया कि चल तू 9 to 5 एक जगह रहेगा, बट आफ्टर 5 क्या, ऐसा तो नहीं है ना तो कमरे में आके बंद हो जाएगा। बहुत सी चीजों पे भी तो डिपेंड करता है ना, वो तो इस बात पे भी हो सकता है ना कि तुम किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हो, लेकिन वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ही हो जाता है डिसाइड करने में। क्योंकि अगर जैसे थोड़े भी मीडियोकर फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हो तो तुमको पैसे के लिए करना पड़ेगा, सोचोगे नहीं ना कि 9 to 5 के बाद मेरा 5 to 9 क्या होगा, ये तो सोचोगे कि मैं महीने की शुरुआत पे घर वालों को अपनी तरफ से 20,000 30,000 दे पा रहा हूँ। नहीं ये तो फिर ये वाले सवाल भाई पूछ सकता है जो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड अच्छे से आता हो, जो थोड़ा प्रिविलेज्ड हो। प्रिविलेज लोगों के लिए तो क्या ही है, मतलब उन लोग तो मतलब उनका घर, प्रिविलेज का तो यूज सबको करना ही चाहिए। अब उनका घर वाला एक प्लेटफॉर्म दे ही दिया है तो उसके ऊपर जाना तो वो चाहेंगे ही ना, वो थोड़ी जाएंगे कि मैं तो इतना पैसा तो मैं अपने घर के बिजनेस में भी जाके कमा लूं और मेरा यहाँ कोई जिंदगी नहीं है, वो तो वर्थ इट हो, तो लोग थोड़ा कम पैसा देख लेंगे पर बाहर जाके रह लेंगे। बट वही है ना, प्रिविलेज की बात है। अरे प्रिविलेज का तो वो भी है ना यार, कि लोग हैं कि जो अभी यहाँ 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, उनको घर से 30 आते हैं, वही तो उनको दिक्कत नहीं है, वो 15 उनके ऊपर की कमाई है, वही 15 उनके ऊपर, और उनके घर तो हाँ कि कुछ तो कर रहा है, हाँ तो वैसा है, तो हाँ वो तो है कि लेकिन तू सोच ना, तू ऐसे साइट वाले एरिया में गया है, यहाँ पे तेरे को मिल रहा है अच्छा खासा मोटा रकम मिल रहा है, लेकिन तेरे पास खर्चा करने के लिए कुछ है नहीं, तो सब तेरी सेविंग तो सब घर भेजेगा उस कंडीशन में। तो वही है ना, वही है कि घर भेज, मतलब तू क्या कर रहा है वो तो मैं बोला ना, जैसे फैमिली टू फैमिली, जब तक नेसेसिटी तब तक तो ये सस्टेनेबल है। अच्छा जैसे बहुत जन होते हैं ना कि बहुत लड़का लोगों को सरकारी जॉब मिल गई, कहाँ पोस्टिंग है, हाँ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे घर के सर पे छत नहीं था, हमारे घर पे खाने का इतना दिक्कत था, अब हम लोग को एक चीज फिक्स हो गया है, तो वो रहने की जगह क्यों देखे, मतलब कोई भी रहने की जगह तभी देखता है, मतलब वो एक टाइप का प्रिविलेज ही है जो लोग बोलते हैं कि मेरे को रहने की जगह देखना है, क्योंकि वो ये सोच सकते हैं कि मैं कुछ ऐसा स्विच कर पाऊंगा या मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा रिसेंट ईयर्स में ही कि मेरे को पता है कि मेरा हो जाएगा, तो ऐसे प्रिविलेज लोग तो करते ही है, हाँ बिल्कुल वो तो हाँ, बट जो जिनका पहला ही थॉट से आ जाता है ना कि भाई जगह ही खराब है, तो वो थोड़ा तो एक हाँ वो प्रिविलेज से ही आता है। वही है कि यार तेरे को क्वालिटी ऑफ लाइफ चेक करने के लिए पहले देखना पड़ेगा तेरी लाइफ है कि नहीं। अबे मतलब वही ना कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई फैक्टर देखते हैं इंडिया में, और जबकि पीने का शुद्ध पानी कितने पॉपुलेशन को अवेलेबल है, तो क्वालिटी ऑफ मतलब इस एंगल से तो भालो तुम रुला देगा यार, अब तो मतलब यार यहाँ मैं रो रहा था, मैं सोच रहा हूँ दान दे दूं मैं अपनी सैलरी किसी को, कि क्या कर रहा हूँ मैं, रह लेकिन 2 वक्त की रोटी पे। अरे यार तो है ही, तो जो क्वेश्चन था कि हाँ तो
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ये लगता है कि चल ठीक है, तुम मालूम ऐसे बहुत जनरल सवाल दिए थे, हम लोग अपने पे बात करते हैं कि इज इट वर्थ इट फॉर अस, लाइक द बैकग्राउंड दैट वी कम फ्रॉम, कि मैं अपन बहुत प्रिविलेज नहीं है बट अपन ठीक ठाक हैं, कि सबके बाप इतना कैपेबल है कि कम से कम 1-2 साल 3 साल की ये फीस भरा है एंड सब कुछ किया है। तो फॉर अस क्या ये देखना जरूरी है कि अपन अपनी जिंदगी देखें, कि अपन ये देखें कि अपन को सिर्फ पैसा चाहिए? यार मेरे को तो अभी भी यही लगता है कि मैं तो ऐसे ही देखूं जिसमें घर वालों को सपोर्ट हो। घर वालों को सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी है। मेरे को तो घर वालों को सपोर्ट करना हमेशा से एक वो लगता है, मतलब खुद का जिंदगी तो है ही वो। मेरा भी थोड़ा प्रिविलेज है कि मैं भी सोच सकता हूँ कि मैं MBA करूंगा, तो मेरे को CGPA में मना करते हैं कि MBA करना है, बट वो प्रिविलेज तभी आ रहा है जब मैं 2-3 साल में काम कर लूंगा, तो मेरा घर वाला भी इंडिपेंडेंट, मैं भी इंडिपेंडेंट, तो मैं आगे रिस्क ले सकता हूँ। मतलब प्रिविलेज है लेकिन स्टिल वो चाहेगा कि अपना घर वाला बैकग्राउंड सही एक थोड़ा ठीक रहे कि मैं वहां पे भी एक थोड़ा स्टेबिलिटी लाऊं धीरे धीरे। हाँ तो मेरे को तो ही रहेगा कि जगह मैटर करता है, मतलब मैं भी खुद सानंद ही जा रहा हूँ, तो ऐसे खास जगह नहीं है, बट वो ये पास में ही मालूम है, 2 घंटे दूर। अरे बहुत पास। वाह, तो माउंट आबू का प्लान फिक्स है। फिक्स है, तो जा रही है। तो मन तो करते ही कि कहीं और अच्छी जगह हो जाता, कभी कभी मन करता है कि अगर थोड़ा पढ़ने में तेज होता, कोडिंग आता, तो कोई टेक बड़े शहर में हो जाता। हाँ, यहीं रह लेते यार, बैंगलोर में रह लेते। मेरे को तो बहुत मलाल है कि साला कुछ अगर रहता, अभी भी कुछ होता तो मैं बैंगलोर रुक जाता, बट फिर वैसा वो है ही नहीं, वैसा CV नहीं है, वैसा रिज्यूमे नहीं है कि मैं अप्लाई कर सकूं। ट्राई करें फिर भी नहीं हो पाया। तो मतलब मेरा मन तो मूड ऑफ रहता ही है कि मैं सानंद क्यों रहता हूं, बट वो है कि रहना तो चाहूंगा। मेरे लिए शिफ्ट जॉब नया एक्सपीरियंस होगा, मुझे देखना है। हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है कि तू कम से कम वो चीज़ है अपनाने के लिए, ठीक है, एक्सेप्टेंस है तेरे में कि ये करना है एंड एक नया एक्सपीरियंस है, ये ट्राई करके देखते हैं। देखा हूँ मैं अपने घर वालों को देखा हूँ शिफ्ट जॉब करते, क्योंकि मैं भी इंडस्ट्रियल प्लांट में तो तीनों शिफ्ट चल रहा होता है, 24 घंटे तो प्लांट चलेगा, मतलब चल रही है। तो वो मैं उनको देखता था, मेरे को मन करता, समझ नहीं आता था कि लोग नाइट शिफ्ट में चले कैसे जाते हैं, भाई रात को कैसे नींद नहीं आ रहा है, इतना लोहा लक्कड़ 3 बजे फोन आ गया जा रहे हैं, वही तो मेरे को भी वो एक्सपीरियंस करने मिलेगा, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। हाँ और मैं हैप्पी इसलिए भी हूँ क्योंकि मेरे को शिफ्ट कोटा के नाम पे 4,500 रुपये। मैं बोल रहा हूँ भाई, आदमी संतुष्ट नहीं है, बंदे को अगले बंदे को 80,000 मिल रहे हैं पर वो 4,000 और गिन रहा है। हाँ मतलब यार थमो यार, यहाँ मेरी सैलरी से 4,500 वो काट ले रहा है, तुम यार बालू। ओ भाई मतलब ठीक ही पड़ा था भाई, मैंने जहाँ तगड़ा बालू, मतलब ये वाला पर्सपेक्टिव जो आया ना कि ये घर वाला जो आ गया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वही देख पा रहा है जिनका घर प्रिविलेज है, बाकी लोग तो पैसे के लिए तो लोग कर ही रहा है जो कर सकता है। एनी रिग्रेट्स फ्रॉम द कॉलेज लाइफ? तो तेरा हो गया CG, उसके अलावा कुछ नहीं? ये भी ट्राई कर सकते थे, लाइक बहुत सा एक्स्ट्रा करिकुलर और कर सकते थे। एक्स्ट्रा करिकुलर में मेरे को करना था, मेरे को थिएटर ट्राई करना था। हाँ पर थिएटर का इतना हुआ नहीं कभी। क्यों किया, क्यों नहीं? मैं गया था ऑडिशन देने गया या कुछ हुआ, पर वहाँ पे मतलब थिएट्रिक्स का था, थोड़ा खराब तो है मामला, नहीं है थोड़ा बायस तो थे। तो मेरा नहीं हुआ कहीं। 2 क्लब्स हैं, एक थिएट्रिक्स और एक जिसमें तू है अभी। वो दोनों थोड़े खराब हैं। हाँ कि मतलब जो इधर मेन जानते क्या है साला, जो इधर मेन है ना वही तो उसमें भी मेन है। जो तुम चला ही नहीं, या तो तुम दोनों में रह गए तो तुम किसी में नहीं जा सकता, वैसा वाला मामला हो जाता है भाई। तो वही है कि थोड़ा थिएट्रिक्स वगैरह में भी जाना था। मेरा थिएटर का स्पोर्ट्स का मन भी था। स्पोर्ट्स तो तेरा बहुत समय से रहा है। स्पोर्ट्स फुटबॉल टर्फ में खेले हैं, बट वो और बेटर खेलना, वो थोड़ा वो तो मेमोरीज भी खराब हो गई भाई फुटबॉल टर्फ से, मतलब वो एंडिंग तो खराब ही था, पर उसकी क्या ही बात करना, छोड़ो। ठीक है, जो हो गया मजा आया ना। बात कमिंग बैक टू यू शिवान, रिग्रेट्स पे भाई मेरी ये चीज अच्छी रही कॉलेज लाइफ में कि क्लास बहुत अच्छी मिली मेरे को। अरे EI एट द टॉप गाइस, EI बैच 25 है कि 21 है हम लोग का, क्या है भाई? 25 बैच आएंगे, 25 बैच भाई, मतलब बेस्ट। देखिए जितने भी लोग बाकी ब्रांच से देखा हूँ सबका ये कंप्लेन रहा है कि क्लास ग्रुप नहीं था। एंड हम लोग का तो भाई EI एक ऐसा था जिसमें 10, 12, 15 लोग। अरे भालू नहीं गिन रहा, ये OG हो गए। जैसे अब क्रिकेट में सचिन को नहीं गिनते ना कि मालूम है कि भगवान। IM को नहीं गिन रहा भाई मैं 25, कोई दिक्कत नहीं।
भाई EI भाई मतलब ये crazy तो ऐसा था। था नहीं कि एकदम लॉन्डो वाला ग्रुप है। मतलब मेरे को जब पहली बार मास बंक तो स्कूल में खूब कराया हो हाँ और तो गाली स्कूल में मास बंक हुआ है? हाँ हाँ स्कूल में कैसे मास बंक हो रहा है भाई? कोई बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा है। हाँ हैं? हाँ, अरे मतलब ऐसा भी तो हुआ था, मैं बताता हूँ। हाँ अरे ये कुछ नहीं, अच्छा गाना है भाई। 11th की बात है, हाँ सब जेई के लिए तो एक्साइटेड रहते ही थे, हाँ हाँ और जो नहीं थे वो भी दिखाने के लिए रहते ही थे। हाँ। तो एक दिन ऐसी बात हो गई कि पढ़ाई करते घर पे रह के क्या स्कूल आएंगे, कुछ होता तो है नहीं। तो हम पूरा छुट्टी मार दिए और ट्यूसडे टेस्ट था। हाँ अब सोच ट्यूसडे टेस्ट है, हाँ हमारा जो टीचर है हाँ टेस्ट कॉपी लेने के बाद सबको, नहीं टेस्ट कॉपी देते देते सुना रहा है सबको कि तुम लोग मास बंक करते हो। नहीं सॉरी, टेस्ट कॉपी उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, उसका नॉर्मल क्लास ही चल रहा था जिसमें सुना रहा था पूरा करके, तुम लोग अभी मास बंक करते हो, तुम लोग को शर्म नहीं है, 11th में हो, ये वो पढ़ाई लिखाई नहीं। और उसमें मैं लेट आया, फिर मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे को और सुना है, मतलब चल रहा है वो सब चल रहा है। अब हम लोग का वो बहुत पूरा एक फर्स्ट पीरियड, हमारे सेकंड नंबर पे सबसे लंबा पीरियड होता है ना, तो उसमें पूरा लिया, मतलब पूरा सुनाया, खींच दिया। हाँ मैं अगले दिन फिर सबको करने अगले दिन फिर ये साला कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो वाला वो देख के फिर मैं स्कूल में कॉलेज में देखा पहली बार जब मेरे को पता चला कि EI के लौंडे ऐसे किए। अक्षत राय जाके देख रहा है भाई, ताला लगा दी। मतलब मेरा आधा मन मैकेनिकल से EI आने का तो यही था कि लौंडे ताला लगा दे रहे हैं क्लास में। जो मैं मैकेनिकल कोई नहीं किया होगा कॉलेज में अभी तक भाई, मैं मैकेनिकल में इतना ट्राई किया हूँ, लाइक मास बंक का, हाँ, कि बहुत भाई लॉन्डो को खींच के ले आऊं, और साले इतने हरामी हाथ जाते थे। टीचर आ गए उसके बाद घुस जा रहा है सब। अबे जाओ बहन, जो निकलो भाई, बाहर घूमो थोड़ा, देखो नया, अभी कॉलेज आए हो, थोड़ा देखो क्या है। नहीं, यहीं खड़े रहेंगे। अबे तुम यहाँ खड़ा रहोगे तो टीचर तो बुला ही लेगा तुमको। ये क्या मतलब होता है कि नहीं यहीं खड़े रहेंगे। और वहाँ खड़ी है, टीचर आई, यू कम हियर, घुस गए, 3 घुसे, उसके पीछे 5 और घुस गए कि अब तो अटेंडेंस होगा ही। इसमें यहाँ थोड़ा मैकेनिकल ऐसे था तो बहुत तगड़ा, पर यहाँ पे थोड़ा मात खा गया। ये वाली यूनिटी थी कि भाई कोई एक जन पोल चालू कर दे, एंड सब लोग लाइक पढ़ाकू बच्चा भी नहीं आ रहा है उस दिन, एंड जो नहीं आता वो तो नहीं आता है। हाँ, वैसे किसी गांड फटी में नहीं घूम रहा है कोई, बैठे हैं भाई। कॉलेज तो होता रहेगा पर भाई क्रेजी EI बेस्ट भाई, बेस्ट। मतलब इससे बेटर क्लास में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था, ना मांग सकता, सोच भी नहीं सकता कि मैं EI जैसी ब्रांच में होता, मैं पास हो जाता भाई मुश्किल नहीं है। मेरे को ऐसा हमेशा लगता है कि जो मेरा IM फंसा, वो जो बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो IM इसीलिए फंसा मेरे को लगता है। भाई अगर मैं गलती से पढ़ लिख लेता, इलेक्ट्रिकल तक तो आ ही जाता, और इलेक्ट्रिकल सर्किटल के किसी में भी आ जाता, तो मैं तो, पर शायद तू पढ़ता तो तेरे को अच्छा लगता, मजा आता। हो सकता है IM तेरा फील्ड नहीं था, ये भी तो हो सकता है ना भाई। नहीं मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल तो पढ़ा, बेसिक इलेक्ट्रिकल तो चिल भी था। बट ठीक है, तू IM में लेके तू नौकरी तो सेमीकंडक्टर में ही जा रहा है, तो फिर वहाँ पे तेरा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होगा, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा तुम थोड़ा वो मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ओके हाँ ठीक है। मेरे को VLSI, हाँ मेरे बाद सब भाई हमेशा टॉप पे हैं। या फिर डिजाइन तेरे पास आएगा ना, तू बनाएगा उसको, वो तो देखना पड़ेगा। अभी कंफर्म नहीं है, जाके जाओ ट्रेनिंग देंगे ना भाई, आज 15 दिन का वो क्यों चलता है कंपनी में? मेरा 1 महीना है भाई, 1 महीने की ट्रेनिंग, 1 महीना की ट्रेनिंग है, तो ऐसे 11 महीने, पर 1 महीना ट्रेनिंग है, फिर उसके 10 महीने बाद फिर काम हम देगा। इंस्ट्रूमेंटेशन है भाई क्रेजी भाई, पाइप जुड़वाएगा साला, वहाँ पे रिंच लेके लगे पड़े हैं भाई। नहीं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को तो सब अपने प्लांट में भेज देता है, जो उनकी इतने भाई वही नहीं जाना है, वही नहीं करना है, छोड़ो यार इस पे बाद में। रिग्रेट यही है भाई मेरा। कौन सी नौकरी लेके मैं फंस गया हूँ। ऐसे मेरे पापा जो कंपनी में वो इंस्ट्रूमेंटेशन की है ना, हिटेस इलेक्ट्रोलाइट करके, वो उसका काम ये है कि लोहे में कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब पता करना है, तो सबकी कंपनी है, तो वो फैक्ट्री वाला ही काम है भाई मेरा, तो सीधे फैक्ट्री वाला काम। मैं पापा से पूछा कि आपकी कंपनी में कुछ होगा क्या, पापा बोलते इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल होते तो बात होता। ये IM लेके मेरे पास मत आओ, तो तुम IM लेके तुम अपना देख लो, कुछ तो होगा। हाँ शिवांश, रिग्रेट्स भाई। हाँ भाई क्लास ग्रुप तो अच्छा, कॉलेज लाइफ सॉर्टेड निकली, ठीक है। बैक आया, ये सब तो चलता रहता है, बैक पे बैक आया, चीटिंग वीटिंग, अरे वो सब तो चलता रहता है। भाई चीटिंग उसको नहीं किया ना जाता जो पकड़ा ही जाए, पहली बात। भाई मेरे को नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये कॉलेज के चारों कोने देखा जाए एकदम डीप जाके कि कहां से कहां सीईओ के ऑफिस में ही पहुंचा। सीईओ से भी तो मिलना था एक बार।
सीओ तू भी गया ना? अरे वो एचओडी मेरा एचओडी है, मैं तो जाते रहता हूँ उसके पास। हम गए थे भाई, गाली सुनने गए थे, प्रॉपर 1 घंटे की गाली, सब कुछ खड़े करके एक एक को भाई, एक भाई पूरा कॉन्फ्रेंस टाइप का होता है। 5 लोग बैठता है वहाँ पे, सामने बैठा के एक सुनाता चेयर है और तुमको 5 लोग सुनाएंगे। मेरा चिट पकड़ा हाथ में, देख के बोलते कि भाई बनाया तो अच्छा हो, बहुत सारा छोटे लिखा हो। उसके बाद फिर घर आया भाई कि यही सब करने आते हो। चावल में महाभारत लिखने वाला ये सब वो है, चावल नाम लिखते हैं इनके दादा लोग थे भाई। पर वो भाई वो धिक्कारता है वो लोग सीओई, बहुत बुरा मतलब नहीं सीओई ऐसे भी धिक्कारता है, वो तो मेरे को पता है। नहीं वो जो 5 लोग का बेंच है ना वो पूरा धिक्कारता है, वो हंसेगा भाई। नहीं मैं था बगल में, कोई गरिया जा रहा था, मैं वहीं पे था भाई, पूरा सवाल उठाएगा तेरी परवरिश पे। हाँ भाई, माँ बाप भी सिखा रहे यार, एक तो ये जो आ जाता है कि माँ बाप ये सिखाए हैं, इस पे तो भाई इंसान कुछ बोल ही नहीं पाता है भाई। मेरे बस इसलिए था कि मैं चीटिंग मतलब इतना किया हूँ, बट ऐसे फर्रे वाला नहीं फर्रा तो मैं भी कभी मेन एग्जाम में तो नहीं ले गया। मैं फर्रा भी इसलिए सोचा कि देख भाई पहली सेम में जब बैठा तब से तो और चीट ले जाने का मन खत्म हो गया भाई, अब तो इसके ज्यादा भालू तेरे को और वो आना चाहिए, एड्रेनलिन आना चाहिए। अब तो ले जाऊंगा, अब तू पकड़ के दिखा। अब मेरे को नहीं, मैं तो चिल हो गया ना कि भाई मेरे को था कि पढ़ लेता हूँ बात हो जाए, क्या ही होगा, खराब होगा तो। पर वही है ना भालू, चीट लेके जाता तो क्या ही होगा खराब, चीट लेके जाता तो क्या ही होगा खराब भाई। पास तो कंफर्म है ना, फिर पकड़े गए तो परवरिश पे पास हो जाना नॉर्मल पढ़ के, तो मैं वही बोला ना मेरे ब्रांच में ऐसा था कि नॉर्मल पढ़ के पास होना कोई बड़ा बात नहीं था। हाँ, हमारे किसी के सब्जेक्ट में पास होने के लाले लगे भाई, बहुत। तो तुम लोग का जो चिट वाला सिस्टम था वो समझ गया था। मेरे डिपार्टमेंट में अगर कोई चिट वाला ले रहा तो फुद्दू ही हरकत है भाई, बहुत फुद्दू हरकत है, कोई मतलब सेंस नहीं आपकी पढ़ाई का। कि क्या ही है भाई, सिर्फ थ्योरी देखना है, जाके लिख देना है, तो अपना बना के लिख रहे हो। ठीक है क्रेजी। कमिंग बैक हिमांशु अगेन, हो ही नहीं पा रहा, रिग्रेट रह जाएगा कि सवाल ऊपर नहीं। अरे ये सब काट देना जो अपन डिपार्टमेंट का बात किए। अरे मैं बीप डाल दूंगा भाई। रिग्रेट ये रह गया कि भाई कॉलेज और एक्सप्लोर करना था, कि जितने भी फील्ड, जितने 25 का तो एक्सप्लोर मतलब जो भी इवेंट्स नहीं, जैसे जो भी क्लब्स वगैरह। अच्छा, मतलब मेरे को लगता है कि इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाया लोगों से, कि मैं अपने फ्रेंड ग्रुप पे कन्फाइंड रह गया, उसके ऊपर नहीं उठा मैं, कि जिसमें लोग हैं बहुत अच्छे। पर भाई वही है, या तो तू फ्रेंड ग्रुप चूज करेगा, या तो तू मतलब, या फिर तू बाकी और चूज करेगा भाई। लेकिन बाकी तो मैं चूज नहीं कर रहा हूँ ना। अगर मैं किसी उसमें जा रहा हूँ एक क्लब में, तो मैं क्लब को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम दे रहा हूँ, कि वो वाले दोस्त मेरे दोस्त नहीं है, कि उनसे काम की बातें होंगी, तो मेरे को वो भी एक्सपेक्ट जानना था कि मतलब सिर्फ काम वाले दोस्त। वैसा मेरा अभी तक काम वाला दोस्त कोई नहीं रहा, वो एक बनाना था कि कॉलेज का ये पार्ट देखने मिले, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, रिग्रेट। कौन सा क्लब तेरे को जाना था? ऐसा क्या लगा कि यहाँ पे मेरा दाल गल सकता था? मैं तो IEEE ट्राई किया था भाई, लिए था भाई, उसमें लिए थे IEEE कोर का इंटरव्यू दिया था। हाँ, और फर्स्ट ईयर में वो मेरे से चालू किया और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। मैं बोला कि ठीक है बता देंगे थोड़ा बहुत, बीगो ऑफ एंड ये सब ठीक है। फिर आया बाइनरी ट्री ये सब पे। मैं बोला कि भाई ये सब तो पता ही नहीं है क्या होता है, तो वो 2-3 और पूछा ना, उसका बोला कि तुमको आता है। तो तू टेक्निकल में क्यों गया, नॉन टेक में जाता? बोला कि टेक्निकल हो जाएगा भाई। फर्स्ट ईयर में ऐसा भाई मैंने ऐसे स्टारडस्ट का दिया था। हाँ। वो साला मेरे को ऑनलाइन मेरे से वेलोसिटी निकलवा रहा है रॉकेट का। मैं बोल रहा अबे रुको भाई, GPT भी नहीं आया है अभी यार, तुम क्या भाई। पर वो था मैं स्टारडस्ट देंगे, ये होगा वो होगा, साला जो वहाँ पे जा रहा है कि रॉकेट जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, उधर ग्रेविटी 0 मान लो तुम, जो ये वो लड़ा सा, बताओ कितनी स्पीड से भाई। 3 ही इक्वेशन मालूम थे, v = u² + 2a। मैं सोच रहा हूँ कहीं पे निकल ही नहीं रहा है ये भाई। वो पर किसी इंटरव्यू में तो ये लोग ले लेता है पूरा। जाने का मन तो भाई ईसेल में भी था एक बार। ईसेल यार, पर हैपनिंग क्लब लगती थी ना यार, कि वहाँ पे इंटरेक्शन होगी, देख के लगता है भाई। मतलब मैं तो सच में बोलूं, मैं तो था भी एंड मैं छोड़ा भी बाद में, पर वो सिर्फ देख के लगता है। तो चल ठीक है, फर्जी वाला बहुत है वहाँ पे। हाँ, लोगों से इंटरेक्शन होती है उसमें सॉरी, पर मैं बोल दे रहा हूँ भाई, 10 दिन में जा ही नहीं, क्या ही कर लेंगे। फर्जी वाड़ा है भाई बालू, तेरे को ही पता ही होगा। बोल सकता है तू, ट्रेजरर साहब नहीं बोलेंगे क्या? ऐसा कुछ है नहीं, ये सब बाहर वालों को तो अंदर की चीजें हमेशा वही लगती है। अरे अंदर भी था वालू में, अंदर उतने अंदर नहीं थे ना, ठीक ठाक अंदर था। मैं नहीं पहुंच पाया, 4 तक पहुंचने मैं बता सकता हूँ कि ऐसे कुछ इतना वो नहीं था।
थोड़ा भी अरे था, चलो यार। अरे वो तो सबको, मतलब बाहर से तो सबको यही लगता है। अरे चलो, अंदर वाला कहाँ खराब बोलता है भाई? कब कौन सा फिल्म वाला बोला है कि नहीं फिल्म इंडस्ट्री खराब है? बोले अरे मरता ही है। सुशांत भाई लटके कि नहीं? हाँ ठीक है, धीरे से पहला है ना। ईसेल जाना था। ये ऐसे बैठ दिया, इंटरव्यू भी नहीं दिया, निकाल दिया भाई। इंटरव्यू से निकाल दिया। आज तक हर इंटरव्यू से निकालेगा। हाँ भाई, हर इंटरव्यू से निकला मैं आज तक, रिकॉर्ड है। एक्मे ग्रेड से निकाल दिए गए, एक्मे ग्रेड, ईसेल, IEEE टांग में निकाल दिया। एक और इंटरव्यू दिया था कोई तो कंपनी का, उसमें भी एकदम बूम बुच्ची। अब तुम यहाँ कहीं सोचो कि इंटरव्यू ना देना पड़े जहाँ पे, तुम्हारा काम वहीं बनेगा। इंटरव्यू तुम्हारा म्यूजिक प्रोडक्शन क्यों सोच रहा हूँ? देना ही नहीं, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू नहीं होता तेरा म्यूजिक का सैंपल टेस्ट करने के लिए जूरी बैठती है। तो किस में कॉलेज, तू ऐसा बोले कि मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ उसमें ना, एक कॉलेज। अच्छा तो तुम बोल रहे फ्रीलांस कर लेगा, पर उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। इजी ऑप्शन तो यही कि भाई मैं फ्रीलांस कर चुका हूँ एंड पूरा छूटता है भाई। लाड़ भर का पैसा और मेहनत इतनी कि बैठे 8 घंटे लिख रहे हैं। रिग्रेट्स कमिंग बैक अगेन फॉर द 4th टाइम। हाँ शिवांश, रिग्रेट्स तो भाई यही रहेगा मोस्टली कि सोशल इंटरेक्शन मेरा बहुत कन्फाइंड रहा है। तो वो एक कॉलेज में मैं घर से आके सोचा था कि ये चीज चेंज करनी है मेरे को, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो चीज एक रिग्रेट रह जाएगा, वो लंबे टाइम में रह जाएगा, क्योंकि मेरा अभी पर्सनैलिटी ऐसा बन गई कि मैं अपने लोगों में कन्फाइंड हूँ। मैं बाहर लोगों से बात करता हूँ तो एक मेरे को थोड़ा सा एज आता है, थोड़ा सोचना पड़ता है कि मैं इतने फ्लुएंटली इजिली बात किसी से नहीं कर सकता। वो शायद तक अगर मैं कॉलेज में कर रहा होता, थोड़ा और लोगों को जानता, बात कर रहा था, मतलब हैबिचुअल हो जाता, उससे खुलने में टाइम लगता है तेरे को। हाँ। तो वो शायद एक ही रिग्रेट है कि वो चेंज इन पर्सनालिटी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई। थोड़ा मुंहफट बनना पड़ेगा, वो नहीं आ पाया। पर भाई वो खराब है बहुत यार। मुंहफट बनना नहीं, ये जो मुंहफट नहीं बनना बहुत खराब है भाई। हाँ। कि भाई तुम अपने इमोशन, अपने ओपिनियन बोल ही नहीं, हाँ बोल ही नहीं पा रहे हो तुमको बोलना कुछ और है, बट फिर बस इसलिए नहीं तुम नहीं बोलो कि सामने वाले को बुरा लगेगा कि तुम अपना अंदर ही अंदर खल रहे हो एंड कुछ बोले नहीं। भाई सबसे खराब है। बेस्ट है कि एक बार मुंह पे बोलो, आगे जो बुरा लगे फिर उस पे बात होगी ना, बुरा लगे, कम से कम तुम बोल दिए हो, तुम्हारे अंदर नहीं रहा। सबसे खराब भाई, सबसे खराब। तो ये चीज पे वर्क कर रहा है, टाइम लगेगा, आएगा, वो स्लो प्रोसेस है। मुंहफट बनने का तो प्रोसेस बहुत लंबा है भाई। पहले तो खुद से मुंहफट बनना पड़ता है। खुद के सोच में इतना कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, खुद को कभी कभी बुरा लग जाता है भाई कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मेरे को तो बहुत लगता है। ठीक है, हो गया, खत्म करें। भालू मजा आया, क्रेजी। मैं खुद नहीं सोचा था मैं इतना बोल पाऊंगा, जितना भी बोला मैं। ठीक है, मैं खुलवा तो लेता हूँ लोगों को। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं। दिस वुड बी मोस्ट प्रोबब्ली आवर 2nd एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए लोगों के साथ। साइनिंग ऑफ। भाई क्रेजी। भाई बर्गर आ गया होगा। अरे भाई रोक के रख, बर्गर रोक के रख भाई, बर्गर थाम।